नमस्कार, जय श्री राम। आप सभी का नॉलेज विंग्स में स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि कल विभागीय समीक्षा मीटिंग हुई थी, यानी कि कैबिनेट की मीटिंग हुई थी और कुछ बातें जो है आप सब तक निकल करके आई थी, कुछ बातें जो हैं गोपनीय रखी गई। तो क्या क्या बातें हैं उस मीटिंग के दौरान, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और कुछ गोपनीय बातें हैं जो हमारे सूत्रों के मुताबिक निकल करके आ रहे हैं, जो हमको पता चले हैं, उस पर भी मैं चर्चा करूंगा। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि 14,000 शिक्षक भर्ती। आप सभी इस बात से वाकिफ हैं कि हाल ही के दिनों में लगातार 10,000 शिक्षक भर्ती की बात जो है मीडिया और सोशल मीडिया में लगातार चल रही है। स्पेशली जितने भी शिक्षक संगठन हैं, यानी कि जो कोचिंग संस्थान हैं, वो लगातार इस बात को लेकर के वीडियो बना रहे हैं कि 10,000 शिक्षक भर्ती आ रही है। तो मैं इस पर कुछ अपडेट देना चाहूँगा कि जो हमारे विश्वसनीय सूत्र हैं, जो कि लगातार सही न्यूज़, सही जानकारी देते आ रहे हैं। आप सबको पता है 30 दिसंबर 2024 को मैंने शाम को एक मैसेज ड्रॉप किया था सभी ग्रुपों में कि समथिंग इज लोडिंग, बहुत बड़ा न्यूज़ जो है बहुत जल्द देखने को मिलेगा। उसके 2.5 घंटे पश्चात ही महानदी भवन से एक लेटर जारी हुआ, जो कि ऑफिशियल स्टार्टिंग में नहीं था, लेकिन हमको पहले ही पता चल गया था। उसके बारे में मैंने, जब तक वो बाहर नहीं आया था तब तक मैंने सिर्फ इतना लिखा था कि समथिंग इज लोडिंग, बहुत बड़ा अपडेट देखने को मिलने वाला है। वो शाम को 6:30 बजे जो है मीडिया ग्रुपों में वायरल होने लग गया कि जो कोर्ट का आदेश है उसके अनुसार बीएड डीएड मामला जो चल रहा था कोर्ट में, उसको यथाशीघ्र जो है शिक्षा विभाग पालन करे और बीएड अर्हताधारियों की जो नियुक्ति है, सेवा समाप्ति है, उसका एक आदेश जारी करे। इसके लिए सकारात्मक पहल उठाए और यथाशीघ्र उस पर कार्रवाई करे। उसका ऑफिशियल जानकारी भी आप सब तक फिर पहुंच ही गया। कुछ समय पश्चात जो है पूरे मीडिया ग्रुपों में, सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल होने लग गया। ये वही सूत्र है जो हमको पुख्ता जानकारी लगातार देते आ रहे हैं। इस बार भी जो है उन्हीं के माध्यम से हमको जानकारी प्राप्त हुई है कि 10,000 नहीं, लगभग 14,000 शिक्षक भर्ती पद जो है सृजित किए जा रहे हैं और ये बहुत जल्द देखने को मिल सकता है। बहुत जल्द का मतलब ये नहीं कि जो आप सोशल मीडिया के माध्यम से ये देख रहे हैं कि फरवरी में आने वाला है। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहूंगा, ऐसा कोई भी दावा भी नहीं करूंगा कि फरवरी में आने वाला है। हाँ, लेकिन इस बात की मैं सूत्रों के मुताबिक जानकारी देने के लिए आप सबके सामने हूं कि उसके लिए बजट में प्रावधान किया जाएगा 2025, यानी कि फरवरी 2025 में। ये पुख्ता जानकारी हमको लगभग प्राप्त हुई है और ये जानकारी कल रात को ही हमको मिल गई थी, लेकिन मैं कल रात को वीडियो नहीं बना पाया, सुबह भी वीडियो नहीं बना पाया, यानी कि मुझे इस वीडियो को बनाने में थोड़ा सा विलंब हो गया। इसके लिए मैं सभी से माफ़ी भी चाहता हूँ। लेकिन जो जानकारी मिली है वो काफ़ी क्रूशियल है, काफ़ी बड़ा न्यूज़ है, काफ़ी बड़ा अपडेट है और सबके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है, क्योंकि 10,000 नहीं, लगभग 14,000 शिक्षक भर्ती होने वाला है और इस पे लगभग 5,500 के आसपास जो है सहायक शिक्षक के पद होंगे। लगभग इस पे 3,000, 3,200, 3,400 के आसपास जो है शिक्षक के पद होंगे और इस प्रकार से अलग अलग पद जो है सृजित होंगे। ये काफ़ी बड़ा अपडेट है सभी अभ्यर्थियों के लिए, उन अभ्यर्थियों के लिए जो लगातार शिक्षक भर्ती की तैयारी करते आ रहे हैं और कुछ न होने की वजह से निराशा के साथ चुप बैठ गए थे। तो सभी अभ्यर्थियों को मैं कहना चाहूँगा कि ये आप सभी के लिए बहुत बड़ा अपडेट है। आप सभी तुरंत ही लग जाएं अपने नई शिक्षक भर्ती की तैयारी में। अपने जिस पद की तैयारी करनी है उसके लिए आप पहले से ही प्रयासरत रहें। ये कब आएगा, कैसे आएगा, ये अलग मुद्दा है, लेकिन इसकी जो घोषणा है ये लगभग बजट सत्र के दौरान जो है कर दिया जाएगा। बजट सत्र में, यानी कि बजट में इसका प्रावधान होने का पूर्ण चांसेस है। संभावित ये भी है कि इसकी घोषणा जो है 26 जनवरी को, यानी कि अब से कुछ दिन बाद ही इसकी 26 जनवरी को ऑफिशियल घोषणा कर दी जाए। अगर 26 जनवरी को इसकी घोषणा नहीं की जाती है तब भी इसका बजट में प्रावधान किया जाएगा। ये अभी तक की जानकारी अनुसार लगभग पुख्ता है। तो आप सभी एक बार फिर से पुनः जोश के साथ, उत्साह के साथ अपनी तैयारियों को मजबूत कीजिए, लग जाइए। आने वाले समय में आप सभी देश के, यानी राज्य के जो भविष्य कहे जाते हैं बच्चे, उनके लिए आप तैयारी कर रहे हैं, उनको पढ़ाने के लिए, यानी कि आप भविष्य, देश का भविष्य निर्धारक हैं। तो आप सभी अभी से अपना तैयारी पुख्ता रखिए। दूसरी बात, जो कल कैबिनेट मीटिंग में कुछ बातें निकल करके आई, जो ऑफिशियली शाम तक एक लेटर वायरल हो गया कि एक कमेटी गठित की गई है। कमेटी किस बात के लिए? आप सबको पता है छत्तीसगढ़ में डीएड वर्सेस बीएड का जो मामला विवादित था और काफी लंबे समय से कोर्ट के आदेशों के बावजूद भी इसकी पालना नहीं हो रही थी। जहां एक तरफ कोर्ट ने आदेश किया था कि बीएड धारियों को प्राथमिक शिक्षक के लिए अपात्र घोषित किया गया है, उनको प्राथमिक कक्षाओं के पढ़ाने के लिए योग्य नहीं ठहराया जा सकता, तो उनको इस पद पर जो है बने नहीं रहना चाहिए। तो उसके पालन के लिए लगातार डीएलएड अभ्यर्थी, यानी कि हम लोग प्रयासरत थे। उसके बावजूद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी और उसके अगेंस्ट में हमने कंटेम्प्ट याचिका माननीय छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में लगाया हुआ था, जिसका आदेश था और उस आदेश को पालन करने के लिए सरकार भी बाध्यकारी था, क्योंकि लगातार कंटेम्प्ट याचिका में 4 से 5 सुनवाई हुई
और पिछली 2 सुनवाइयों में सरकार को सख्त निर्देश देते आ रहे थे कि इस बार अगर विभाग या सरकार जो है कार्यवाही नहीं करती है कोर्ट के आदेशानुसार, तो उन पर सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी और ये अंतिम अवसर रहेगा। इसके लिए लगातार शिक्षा विभाग में मीटिंग ऊपर मीटिंग हो रही थी। कुछ मीटिंग्स आप सब तक देखने को मिल रही थी, कुछ जो है अंदरूनी तौर पर की जा रही थी। और इसका नतीजा रहा कि बीएड धारियों को निकालने के लिए 30 दिसंबर को एक आदेश दिया गया। जो महानदी मंत्रालय है वहां से शिक्षा विभाग को लेटर लिखा गया और उसके अनुरूप ही 31 दिसंबर को टर्मिनेशन लेटर जो है समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से जो है सामने देखने को मिल रहा था। तो इसके कारण जो बीएड अभ्यर्थी थे लगातार अपनी मांगों को लेकर के सड़कों पर तो पहले से आए हुए थे कि हमारी नौकरी सेवा सुरक्षा की जाए। और जैसे ही टर्मिनेशन लेटर वायरल हुआ, बीएड के अभ्यर्थी जो है अपनी मांग को और तेजी से रखने लग गए और उग्र रूप से आंदोलन करने लग गए। यहाँ तक कि भाजपा कार्यालय भी पहुंच गए। वहां कुछ बीएड अभ्यर्थियों ने ताला भी तोड़ा, ऐसा मीडिया में चल रहा था। इस बात की पुष्टि मैं नहीं करता क्योंकि मैं उस समय या किसी अन्य माध्यम से मैं प्रत्यक्षदर्शी नहीं था, जैसा कि सुनने को आया था। और बहुत सारी चीजें हुई। उसके बाद फिर रोड में चक्का जाम किया गया, ये अलग अलग तरीके से, क्योंकि उनका मांग था कि हमको पहले समायोजित किया जाए फिर टर्मिनेशन लेटर जो है दिया जाए। तो वहाँ जितने भी भाजपा के जो राजनीतिक प्रमुख थे वो लगातार बोलते आ रहे थे कि हमने इसके लिए एक कमेटी गठित की है। वहाँ प्रशासन के भी, शिक्षा विभाग के भी कुछ अधिकारी थे जो लगातार कहते आ रहे थे कि हमने इसके लिए पूर्व पहले से ही एक कमेटी का गठन कर दिया है, लेकिन वो कमेटी केवल और केवल बातों तक ही सीमित थी, उसका कोई कागजी प्रमाण नहीं था। तो हाल ही में उसी के अनुरूप जो है पिछला जो मीटिंग हुआ 3 जनवरी 2025 को, उसमें इसका एक ऑफिशियल लेटर भी जारी किया गया, एक सूचना भी दिया गया कि ये कमेटी जो है गठित कर दी गई है और इसके ये सदस्य हैं, इसके ये अध्यक्ष हैं। इस बात का उल्लेख जो है प्रॉपर आपकी स्क्रीन पर भी है, आप वहां से देख सकते हैं। प्रॉपर सूचना के माध्यम से इसका जारी किया गया और वो कमेटी अब ऑफिशियली फॉर्म हो चुकी है। जो जितने भी बीएड अभ्यर्थी जो अभी वर्तमान में सेवानिवृत्ति का ऑर्डर प्राप्त कर रहे हैं, उनको या उनके लिए जो है नियोजन या समायोजन, हम समायोजन एक अलग वर्ड हो जाएगा, उसके लिए अगर नियोजन की बात कही जाए तो ज़्यादा उचित रहेगा, क्योंकि समायोजन की जब जहाँ तक बात आती है तो बहुत सारे अभ्यर्थियों का यहाँ फिर से एक राइट जाने का खतरा भी है, जिसपे मैं और पहले पिछले वीडियो में मैंने कुछ बातें कही थी और समर्थन की बात कही थी, लेकिन उस समर्थन का भी लगातार बीएड अभ्यर्थी विरोध करते आ रहे हैं और इस पे नए अभ्यर्थी जो शिक्षा विभाग में भर्ती की तैयारी कर रहे थे वो भी विरोध करते आए। ये अलग विषय है, इस पर किसी और वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत सारे राजनीतिक या कहें सामाजिक संगठनों के प्रमुख या कहें कुछ शिक्षक संगठनों के प्रमुख, कुछ नहीं, बहुत से ऐसे शिक्षक संगठन हैं जो लगातार तूता धरना स्थल पर गए और वहां से कुछ टिप्पणियां की। इस पर हम लोग किसी और वीडियो में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में जो जानकारी देनी थी कि विभाग की मीटिंग हुई और उस विभाग की मीटिंग से कुछ बातें निकल करके आई हैं, कुछ बातें जो है अंदरूनी सोर्स से पता चली है, तो उसी को लेकर के मैंने आप सब तक जो है जानकारी साझा करना चाहा और जो जरूरी समझा उन बातों को मैंने आप तक शेयर भी किया। तो सबसे बड़ा न्यूज़ यही है फिलहाल कि नई शिक्षक भर्ती आ रही है और संभावित यह है कि ये मार्च अप्रैल के आसपास जो है इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है और इसके लिए बजट 2025 में प्रावधान कर दिया जाएगा। इसकी हो सके तो घोषणा जो है 26 जनवरी 2025 को भी कर दी जाएगी। ये कंफर्म नहीं है कि 26 जनवरी 2025 को इसकी घोषणा होगी, लेकिन जहां तक सूत्रों से खबर मिली है कि ये लगभग तय है कि 25 की जो बजट आने वाली है उस पर ये शामिल रहेगा। वित्त का अनुमोदन पहले से ही इस पर तैयारी की जा रही है और बहुत जल्द इस पर अपडेट देखने को मिल सकता है। तो सभी अभ्यर्थी जो लगातार तैयारी कर रहे थे और हाल फिलहाल पे सुस्त पड़ गए थे, धीमा पड़ गए थे, उनसे या उनको ये खबर देना चाहूँगा, ये अपडेट देना चाहूँगा कि आप फिर से आप उसी जोश के साथ लग जाए जिस जोश से आप नई भर्ती की तैयारी इससे पहले करते आ रहे थे। बहुत जल्द शिक्षा विभाग में वैकेंसी आने वाली है और ये काफ़ी बड़ी खबर है, क्योंकि लगातार घोषणाओं के बावजूद भी शिक्षक भर्ती नहीं आ रही थी। काफ़ी लोगों के मन में ये डाउट होगा कि लगातार जब घोषणाएं की जा रही थी, सदन के माध्यम से घोषणा की गई, ऑफिशियली लिखा गया, तब भी नहीं आया, तो इस पर क्या गारंटी है। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कहते हैं कि इस बार शिक्षक भर्ती पूरी तरह से संभावित है, आएंगे ही आएंगे। उस फैक्टर्स पर हम लोग किसी और वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है ऑलरेडी ही और आप सब तक जो जानकारी पहुंचानी थी ये मैं समझता हूं कि वो जानकारी आप तक पहुंच गई होगी। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।